हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर KVS PRD के लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि आज भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ NCERT की मोस्ट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिनकी संभावना रहेगी कि आपके पेपर के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सांप को पालने वाली जनजाति को क्या कहते हैं। विकल्प क्या दिए गए हैं, भूटिया है, थारू है, कालबेलिया है या फिर गोंड है। अब सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि जो आपकी सांप पालने वाली जनजाति है, इसको क्या कहते हैं। और आपको ये भी बताना है कि ये जो जनजाति है ये किस राज्य में निवास करती है, यानी कि कौन से स्टेट में ये देखने को मिलती है। सभी लोग बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं कि जो आपके सांप पालने वाली जनजाति इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कालबेलिया। क्या कहते हैं, कालबेलिया। ठीक है, किस राज्य में निवास करती है, तो ये निवास करती है आपके राजस्थान के अंदर। कहाँ पे, राजस्थान के अंदर जो आपका पाली जिला है, इसके अंदर ये निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर प्रश्न पूछेगा तो इससे प्रश्न बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। कह रहा है कि चीन के व्यापारी भारत में क्या लेकर के आए थे। आप सभी लोगों ने NCERT पढ़ रखी होगी, उसके अंदर बताया गया है कि एक पोयम दी गई है, उसी के अंदर ये सब बताया गया है कि कौन जो है कहाँ से आया है। तो आपको यहाँ बताना है कि जो चीन के व्यापारी थे, ये भारत में क्या चीज़ लेकर के आए थे। आलू लेकर के आए थे, टमाटर लेकर के आए थे, भिंडी लेकर के आए थे या फिर सोयाबीन को लेकर के आए थे। सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है जल्दी से जुड़ सकें। आप लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, कोशिश करिए कि संख्या बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात कर रहा था, चीन के व्यापारियों को लेकर के। चीन के व्यापारी भारत में क्या लेकर के आए थे, तो ये लेकर के आए थे सोयाबीन को। क्या लेकर के आए थे, सोयाबीन को। अगर पूछता है टमाटर कहाँ से आया था, तो टमाटर आया था आपका दक्षिण अमेरिका से। पूछता है भिंडी कहाँ से आई थी, तो भिंडी आई थी आपकी दक्षिण अफ्रीका से या फिर अफ्रीका से, कुछ भी कह सकते हैं। अफ्रीका ही लिख लीजिए, शायद अफ्रीका ही दिया है, अफ्रीका लिख लीजिए, ठीक है। आलू पूछता है तो आलू आपके पुर्तगाली लेकर के आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए क्या कह रहा है। आत्रेयपुरम जो गांव है, ये किस राज्य में स्थित है। आप सभी लोग बता दीजिए कि जो आपका आत्रेयपुरम गांव है, यह किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, पंजाब में है या फिर कर्नाटक में है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का। तो देखिए यहाँ पर आत्रेयपुरम अगर गांव की बात करता है तो ये कहाँ है, ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, बी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश के अंदर दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। एक तो ये याद रखना होगा कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर जो आत्रेयपुरम गांव है, इसी गांव के अंदर आपका कुछ लोगों की स्टोरी बताई गई है, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो लोग आम पापड़ बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो शॉर्ट में लिख लीजिएगा, जो आम पापड़ है इसको यहाँ पर कहा जाता है मामिडी तांड्रा। क्या कहते हैं यहाँ पर, मामिडी तांड्रा जो है इसे कहा जाता है। इस नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो पेंटिंग यूज़ की जाती है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कलमकारी। क्या नाम है इसका, कलमकारी। और शास्त्रीय नृत्य अगर पूछता है तो वो याद रखना है आपको कुचिपुड़ी, क्योंकि आपको देखिए शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न बना था असम को लेकर के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या चौथा देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुछ जीव रात में सफ़ेद और काले रंग में देख सकते हैं, वे कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे जंतु हैं जो रात में सफ़ेद और काले रंग में चीज़ों को देख सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई भी कलर विजिबल नहीं होता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, घोड़ा बैल कुत्ता। अगला कह रहे हैं चमगादड़ उल्लू मगरमच्छ, गधा हाथी उल्लू या फिर गौरैया कुत्ता और चमगादड़। अब सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा।
तो देखिए अगर यहाँ पर पूछता है कि कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो आपके रात में चीज़ों को काले और सफ़ेद रंग में देख पाते हैं, तो ये आपका चमगादड़, उल्लू और मगरमच्छ। यानी कि जो आपका दूसरा वाला विकल्प होगा ये इसका सही आंसर बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5वां देखेंगे। कह रहा है मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं, साथ में नाचते भी हैं। उनके विशेष नाम का यानी कि उनके विशेष नाच जो है उसका नाम क्या है? तोरांग है, चिराओ है, कुडुक है या फिर झूम है? तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। और सभी लोग बताएंगे कि आपका जो तोरांग है ये किसको कहा जाता है, कुडुक क्या है और झूम क्या है। इन सभी के बारे में भी बताएंगे जल्दी से। सभी लोगों को कमेंट आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका चिराओ। मिजोरम के नृत्य का नाम क्या है? चिराओ है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अगर तोरांग के बारे में पूछता है तो तोरांग किसको कहा जाता है? तो आपके जो झारखंड के जंगल होते हैं, क्या जो झारखंड के जंगल होते हैं उन्हें वहाँ की भाषा में तोरांग कहा जाता है। कुडुक पूछता है, कुडुक क्या है? तो कुडुक जो है ये झारखंड के लोगों की भाषा है। क्या? झारखंड के लोगों की भाषा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है झूम क्या है, तो झूम आपकी मिजोरम में एक प्रकार की खेती है जो कि पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहा पक्षियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपको ये बताना जो आपके पक्षी होते हैं इनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही बताया गया है। कह रहा है कि पक्षी की दोनों आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। बी कह रहा है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सी कह रहा है पक्षी जब सीधे सामने देखते हैं तो एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डी कह रहा है कि अधिकतर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, अतः उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है। अब आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ सही कथन बताना है। अब जल्दी से बता दीजिए कि आंसर इसका क्या बनेगा, और एक बार क्लास को लाइक करके लोगों तक शेयर भी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पक्षियों के संदर्भ में पूछा था, तो पक्षी की दोनों आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, तो ये बात बिल्कुल सही। आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ पक्षी आपके ऐसे हैं जिनकी आंखें जो होती हैं दोनों साइड होती हैं। अगला कह रहा है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला कह रहा है कि पक्षी जब सीधे सामने की ओर देखते हैं तो एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि अधिकतर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, अतः उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? चौथा वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी विकल्प आपके सही बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? विकल्प दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम या फिर उड़ीसा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रश्न को मैंने कई बार कराया आपको, ओरली भी यहाँ पर आपको जो मैंने बता दिया है। बता दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सभी साथियों का फटाफट से कमेंट आना चाहिए इस प्रश्न के लिए, तेजी के साथ एकदम। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य की, जो कि कहाँ का है? तो ये संबंधित है आपका असम राज्य से। और असम राज्य से ही आपको क्या याद रखना है कि असम के अंदर आपका बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल के अलावा यहाँ पर बांस से बने घर भी होते हैं, बांस के द्वारा बने पुल भी होते हैं। दोनों चीज़ें लिख लीजिए, घर और पुल दोनों बांस के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिस वजह से यहाँ पर ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर असम के अंदर क्या याद रखना है आपको? मंदिर याद रखना है। कौन सा? कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर। ठीक है, ये जीएस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका प्रश्न हो जाएगा। और दूसरा क्या याद रखना है, इसके अलावा असम राज्य के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग रिवीजन कर लीजिए। डिब्रू साइखोवा हो गया, मानस हो गया, कांजीरंगा हो गया,
नामेरी हो गया, और अभी आपका रायमोना हो गया, दिहिंग पटकाई हो गया, ये सभी आपके यहाँ पर नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएंगे। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इससे बाहर असम से आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पर दुर्गा पूजा याद रखनी है, क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बुक्सा टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही फेमस है। मिजोरम के अंदर आपको यहाँ पर झूम खेती याद रखनी है, उसके बाद चिराउ नृत्य याद रखना है, और यहाँ पर अगर उड़ीसा के अंदर पूछता है तो उड़ीसा के अंदर आपको जगन्नाथ मंदिर याद रखना है। देन यहाँ पर आपको चिल्का झील याद रखनी है, और यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको उड़ीसा के जो पट्टचित्र की कला है इसको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8वां देखिए क्या कह रहा है, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। विकल्प दिए गए हैं, कीकर होगा, बबूल होगा, ए व बी दोनों होंगे, डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं होगा। इस प्रश्न को भी मैंने कई बार ओरली रिवीजन करवाया है, तो सभी लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग नहीं आ पाए हैं वो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी ऐसे पौधे की लकड़ी है जो कि कीट से प्रभावित नहीं होती है। तो ये आपका कीकर हो गया, बबूल हो गया, नीम हो गया। नीम के अलावा यहाँ पर जो आपका खेजड़ी का वृक्ष है, आप लोगों ने सुना होगा खेजड़ी के वृक्ष को, जो कि सर्वाधिक राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी लकड़ियाँ होती हैं इनके अंदर कभी भी कीट नहीं लगता है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ए व बी दोनों। इसके अलावा ये 2 पेड़ और याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर पूछेगा विकल्प में तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और जहाँ तक आपसे प्रश्न अगर पूछेगा तो खेजड़ी से ज़्यादातर पूछने की संभावना दिखेगी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा पक्षियों की एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उसे वह चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षी की इस स्पीसीज का नाम क्या है। अब देखिए ये प्रश्न आपका कई तरह से पूछा जा सकता है। कल की क्लास में भी मैंने आपको करवाया, दूसरी तरह से करवाया था। आज की क्लास में मैंने आपको दूसरी तरह से करवाया है। तो देख सकते हैं कि प्रश्न जो है वो किस किस तरह से घुमा के पूछ सकता है आप सभी लोगों से। विकल्प क्या दिए गए हैं, बीवर पक्षी होगा, बसंत गौरी होगा, कोयल होगा, या फिर शक्कर खोरा होगा। आंसर करेंगे सभी लोग। और अब देखिए अब आपका यहाँ पर जो है बहुत ही जल्दी 28 तारीख को आपका KVS PRT का लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों को जो है यहाँ पर टेट के लिए तैयारी करनी है, देन यहाँ पर सुपर टेट के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग जो है जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका वैकेंसी ही आने वाली है जिसका काफ़ी समय से बहुत लोगों को इंतज़ार था। तो बस अब उसके लिए आप लोग तैयारी शुरू करिए। आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। प्रश्न देखिए यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है, ये बन जाएगा आपका बीवर पक्षी। बीवर पक्षी ऐसा पक्षी है जो कि अपनी मादा पक्षी के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वे बुनते हैं जो कि क्या कहलाता है, पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है। विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तेलंगाना या फिर मणिपुर। बताएंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या बनेगा, जल्दी से कर दीजिए कमेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्या बनेगा, तेलंगाना। मान लीजिए अगर ऑप्शन में तेलंगाना ना दिया होगा तो आपको क्या करना है, अगर आंध्र प्रदेश दिया होगा तो आंध्र प्रदेश को टिक करिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले बताया अकॉर्डिंग टू NCERT यहाँ पर कचनार के फूल की सब्जी बताना है आप लोगों को। अगर पूछता है कि कहाँ के लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी खाना बहुत पसंद है तो ये हैं उत्तर प्रदेश के लोग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको शास्त्रीय नृत्य याद रखना है जो कि हो जाएगा आपका कथक। क्या बनेगा, कथक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या याद रखना है, यहाँ पर भी आपको एक उद्यान देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। शॉर्ट में लिख लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, ये सभी आपको नृत्य यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक आपकी चिकन कढ़ाई जो है ये भी आपकी यहीं से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है,
एनसीईआरटी की पुस्तक का हो तू का अध्याय किस खेल पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर अध्याय से प्रश्न पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी या फिर हॉकी। और आप लोगों ने हिंदी को देखा, अभी तक जिन लोगों के भी पेपर हुए हैं 24 तारीख तक, उन सभी लोगों ने देखा होगा कि आपकी हिंदी के अंदर किस तरह से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैरेक्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सेम इस तरह से आपको ईवीएस की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। जब उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा तो वो आपको चैप्टर के नाम देंगे, उसके अंदर के कैरेक्टर आपसे पूछेंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होके जाना है। तो आप सभी लोग पहले से ही उसको पढ़ लीजिए, क्या क्या कैरेक्टर हैं उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो वो सभी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एनसीईआरटी की जो बुक है इसके अंदर जो हो तू है, यह खेल किससे आधारित है। तो ये आधारित है आपका कबड्डी से। किससे? कबड्डी से। और यही चैप्टर के अंदर आपका क्या बताया गया है, जो आपका हो तू चैप्टर है, इसके अंदर आपकी 3 बहनें हैं, जो कि 3 बहनें कहाँ से बिलोंग करती हैं। ये बिलोंग करती हैं मुंबई से, जिनका नाम क्या है, ज्वाला। ज्वाला के अलावा लीला और हीरा। ज्वाला, लीला और हीरा, ये जो 3 बहनें हैं ये कबड्डी से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? कबड्डी से। अगर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपसे पूछता है तो कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी वेट लिफ्टर से। किससे? वेट लिफ्टर से। तो इन दोनों का जिक्र जो है आपका एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लोग बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपके मुंबई से। और अगर ये पूछता है कि आपकी जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपके आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। कह रहा है गिज्जू भाई बघेला कौन है? एक गायक हैं, एक एक्टर हैं, एक लेखक हैं, एक जादूगर हैं। सभी लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न के लिए, बताएंगे जो आपके गिज्जू भाई बघेला हैं यह कौन है। ये भी आपका एनसीईआरटी में बताया गया। एनसीईआरटी के बाहर के प्रश्न नहीं है, सभी आपके एनसीईआरटी आधारित प्रश्न करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पूछता है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, इसलिए एनसीईआरटी के अंदर से ही प्रश्न उठा करके आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गिज्जू भाई बघेला जो हैं ये आपके गायक भी नहीं हैं, ना ही ये एक्टर हैं, ये हैं आपके एक लेखक। क्या हैं? ये एक लेखक हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके लिए एक बहुत ही रोमांचित कहानियाँ लिखते हैं। तो ये आपके लेखक होते हैं, इनको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13वां देखिए क्या कह रहा है। चींटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर चींटियों के संदर्भ में आपसे सत्य कथन पूछा है। विकल्प दिए गए, सभी चींटियों का काम बटा रहता है, रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का भली भांति ध्यान रखती हैं, मजदूर चींटियां भोजन को दूर दूर से ढूंढकर लाने का कार्य करती हैं। अब आप लोग बता दीजिए कि इसमें सही कथन कौन सा होगा। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में कोई भी नहीं रहेगा। और जो भी साथियों का कल पेपर है तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें, जल्दीबाजी में चीज़ों को नहीं करना है, आराम से प्रश्न पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। 3 घंटे का समय है, आराम से आपका मैनेज हो जाता है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। कुछ आपका टाइम अगर बच जाता है तो आप लोग दोबारा से प्रश्नों को देख लिया करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न में ये उत्तर नहीं, ये वाला होना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो जल्दीबाजी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। आते हैं प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सभी चींटियों का काम बटा रहता है, बिल्कुल सही है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सिपाही चींटियां बिल का भली भांति ध्यान रखती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मजदूर चींटियां भोजन को दूर दूर से ढूंढ कर लाने का कार्य करती हैं, ये भी सही है। यानी कि विकल्प चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इनमें से सभी वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे स्कूल जाने के लिए किस रास्ते से होकर जाते हैं? मैदानी इलाके से, बर्फ से होकर, पुल से होकर, और डी कह रहा है इनमें से सभी। अब बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या बनेगा। ध्यान रखेंगे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। उत्तर की पहाड़ियों से पूछा है, उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए किन रास्तों से होकर जाते हैं? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये बी वाला बनेगा। क्या बनेगा? बी वाला, बर्फ से होकर के। क्योंकि उत्तर की पहाड़ियां हैं, उत्तर की पहाड़ियों में आपको बर्फ दिखाई देता है, जैसे कि आपका मनाली हो गया, लद्दाख हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आपको बर्फ देखने को मिलती है।
तो इससे भी आप लोग गेस कर सकते थे कि ये बर्फ़ से होकर के बच्चे स्कूल जाएंगे। पुल से कहाँ से होकर के बच्चे जाते हैं, तो ये जाते हैं आपके असम राज्य के बच्चे। कहाँ के? असम राज्य के। मैदानी इलाकों से बच्चे किससे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं आपकी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के अलावा यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर साइकिल का भी प्रयोग करते हैं। जैसा आपको ऑप्शन में दिया होगा ठीक वैसा ही आंसर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को या फिर अरुणाचल प्रदेश को? आंसर करके बताएंगे। सही उत्तर क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर फूलों की घाटी की बात कर रहा है, तो फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को। विकल्प बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए अगर पूछता है कि आपका उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर मंदिर कौन से स्थित हैं, तो बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, और भी आपके कई सारे मंदिर हैं जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। उत्तराखंड के बच्चे स्कूल जाने के लिए पथरीले रास्तों से होकर के गुजरते हैं और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, जैसे कि प्रश्न कह रहा है आपसे। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न जो है उत्तराखंड से बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है। मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? कुंजम्मा कहा जाता है, अमूम्मा कहा जाता है, वलियम्मा कहा जाता है या फिर सहोदरी कहा जाता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या बनेगा। जो आपका मलयालम भाषा होती है इसके अंदर पिता के जो छोटे भाई यानी कि जो चाचा की वाइफ होगी उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कुंजम्मा। क्या कहा जाता है? कुंजम्मा। अमूम्मा की बात करता है तो मलयालम भाषा में मम्मी की माँ को यानी कि नानी को अमूम्मा कहा जाता है। पूछता है वलियम्मा किसको कहा जाता है, तो माँ की बहन यानी कि जो मम्मी की सिस्टर होंगी उन्हें वलियम्मा कहा जाता है। क्या लगेंगी? हमारी मौसी लगेंगी। सहोदरी पूछता है तो सहोदरी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बुआ को। ध्यान रखिएगा, बुआ या फिर बहन को, दोनों तरह से ही इसे देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है। गाजी खान जगह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है या फिर आपके किर्गिस्तान में है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि आपका जो गाजी खान जगह है यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर आपसे पूछता है गाजी खान जगह के बारे में तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी पाकिस्तान के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या कह रहा है। कर्नाटक में बैलों को बांधकर किससे बीज बोया जाता है, यानी कि जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बीज बोने के लिए उसका नाम पूछ रहा है आपसे। विकल्प दिए गए हैं, इलिगे होगा, कुरिगे होगा, खुंटी होगा, डी कह रहा है इनमें से सभी विकल्प होंगे। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में जो बैलों को बांध करके जब बीज बोया जाता है तो उस टाइम पे जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका कुरिये। क्या होता है? कुरिये, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? हल कहा जाता है। तो हल के माध्यम से बीज बोए जाते हैं। पहले के ज़माने में जो है हल का प्रयोग किया जाता था। अब तो आपको काफ़ी सारी मशीनें भी आ चुकी हैं तो उससे बीज बोया जाता है। खुंटी पूछता है, खुंटी क्या करता है, तो ये करता है मिट्टी को नरम करने का कार्य। मिट्टी को खोद कर जो है यहाँ पर उसे नरम बनाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर इनके बारे में बताया गया है। इलिगे के बारे में पूछता है तो इलिगे क्या करता है, ये फसल को अलग करने का कार्य करता है। क्या करता है? फसल को अलग करने का कार्य करता है। अलग करने का कार्य मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका हसिया वगैरह सुना होगा तो उसके माध्यम से जो आपका वेस्टेज होता है वो अलग कर दिया जाता है, जो आपकी फसल होती है वो एक तरफ कर ली जाती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है। कौन सा पक्षी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ निकालता है? फाख्ता पक्षी, कबूतर, शक्करखोरा या फिर आपका बसंत गौरी? अब बता दीजिए कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो गर्मियों में
टुक टुक की आवाज़ें निकालता रहता है। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कल आप लोगों ने आंसर नहीं किया था प्रश्न के लिए, तो कोशिश क्या करिए कि जो भी अगर प्रश्न आपको होमवर्क दिया जाता है तो उसका आंसर किया करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि पक्षियों की छोटी गोल चोंच किस काम आती है? मांस को फाड़ने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए, अनाज के दानों को फोड़ने के लिए। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पक्षियों की छोटी गोल चोंच होती है ये काम आती है अनाज के दानों को फोड़ने के लिए। किसके? अनाज के दानों को फोड़ने के लिए कार्य करती है। ध्यान रखिएगा। मांस को फाड़ने के लिए कौन सी चोंच काम आती है? तो यहाँ पर जो चोंच काम आती है वो आती है नुकीली चोंच। कैसी चोंच? नुकीली चोंच कार्य करती है। अगर पूछता है मछली को पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर लंबी चपटी चोंच काम करती है। लंबी और चपटी चोंच यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर ये लंबी और चपटी चोंच कार्य करती है। तो ये थे आज के आपके 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के, जो कि आपको पसंद आए होंगे। और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। जिन लोगों का भी आने वाला पेपर है तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है क्लास से फंस रहे हैं, तो उम्मीद क्या करिए कि आप सभी प्रश्नों को याद किया करिए। क्यों? अगर चीज़ों को याद रखेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती हैं, भूलते नहीं हैं आप लोग। फिर चाहे कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, लगभग आपका एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है। जैसे कि आपका सीटेट में पूछा जाता था, अब आपका देखिए केवीएस के अंदर भी पूछा जा रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को तैयार करना है आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये जो ईवीएस की क्लास होती है ये डेली आपकी 11 AM पे होती है, तो बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के भी आप लोग क्लास में आ जाया करिए। तो चलिए क्लास को आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।